Hello, dear students. Myself Devendra Chaudhary, and I welcome you online platform of बंसल क्लासेस उड़ीसा। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। एंड पिछले क्लास में हमने कैपेसिटर पे काफ़ी कुछ सर्किट पे काम किया था। आज हम उसी को आगे बढ़ते हैं। पिछले क्लास में हमने 3 क्वेश्चन दिए थे और जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सर्किट में सबसे पहले हम एक जीरो पोटेंशियल असाइन करेंगे, लाइक दिस इज जीरो पोटेंशियल। अगर ये जीरो है तो यहाँ का होगा आपका -4, क्योंकि हम अपोजिट जा रहे हैं बैटरी के पॉजिटिव में जाएंगे तो पोटेंशियल अब इंक्रीज होगा कितने से, 6 से। तो -4 + 6 मीन्स यहाँ का पोटेंशियल है 2, और यहाँ का पोटेंशियल भी होगा 2 एंड यहाँ का पोटेंशियल होगा 0। गॉट माई पॉइंट। अब हमें बताना था कि जब स्विच को हम क्लोज कर देंगे उसके बाद इन पे कितना चार्ज रहेगा। तो पहले हम इनिशियल चार्ज निकाल लेते हैं कितना रहेगा। तो अब देखो दोस्तों, अब ये दोनों जो कैपेसिटर है वो किस में जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं सीरीज में, ऐसे देखो ये है और एक ये है, ठीक है। यहाँ का पोटेंशियल है 0 और यहाँ का पोटेंशियल है 2। ये 12 का है, ये 6 का है। और सीरीज में हमको पता है सी इक्विवेलेंट क्या होता है कि 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 + 1/C2। तो सी 1/C equivalent is equal to 1/12 plus 1/6. This will be equal to 72, and 6 plus 12, this is 18/70. This will be 1/4 and C equivalent will be 4, है ना। तो ये सर्किट अपना बन जाएगा ऐसा कि ये एक है 4 माइक्रोफैरड का, ठीक है। और यहाँ का पोटेंशियल है 2 और यहाँ का पोटेंशियल है 0। तो डेल्टा वी कितना आया, डेल्टा वी आया 2। अगर डेल्टा वी 2 है तो इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना आएगा, Q इज इक्वल टू सी डेल्टा वी, मतलब 4 × 2 बोले तो 8 माइक्रोकूलम चार्ज आएगा। अब हमने कहा था कि सीरीज में चार्ज सेम रहता है, तो दोनों कैपेसिटर पे चार्ज क्या रहेगा, सेम। इस पे भी 8 रहेगा, इस पे भी 8 रहेगा। यहाँ से कितना चार्ज फ्लो करेगा, 8 माइक्रोकूलम। तो इस पे आएगा प्लस का 8, इस पे आएगा माइनस का 8, इस पे भी प्लस का 8 और इस पे माइनस का 8। तो ये तो है इनिशियल चार्ज, ठीक है। तो आप यहाँ तक इसको नोट कर लें, फिर हम इस सेक्शन को यहाँ से हटा देते हैं। चलिए, तो ये इनिशियली हमने देख ली सिचुएशन, कैसे डील करेंगे इनिशियल सिचुएशन को। अब देखते हैं फाइनली क्या होगा जब इनको हम जोड़ देंगे बैटरीज को, स्विच एस क्लोज कर देंगे। देन व्हाट विल बी हैपन, देन आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, क्या होगा तो वो देखते हैं हम। उसका दोबारा डायग्राम बनाते हैं यहाँ पर। तो स्विच क्लोज करने के बाद ये कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाएगी। ये आपका कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर, एंड यहाँ पर एक ये बैटरी, और यहाँ पर ये दूसरी बैटरी, एंड ये यहाँ जुड़ गया और ये लग गया स्विच। स्विच क्लोज करने के बाद ये एक सिंपल वायर की तरह बिहेव करेगा यहाँ पे। और ये है 6 वोल्ट एंड दिस इज 4 वोल्ट एंड दिस इज 6 माइक्रोफैरड एंड दिस इज 12 माइक्रोफैरड। क्लियर है। तो अब फाइनल चार्ज हमें इस पे निकालना है। तो फाइनल चार्ज के लिए अब क्या करें, तो फिर से मैं कहता हूँ जीरो असाइन कर लो किसी एक जगह का पोटेंशियल, और आई रेकमेंड कि यहाँ का जीरो करो, ठीक है। क्यों करें यहाँ का जीरो, तो अभी आपको पता चलेगा यहाँ का जीरो असाइन करने से फायदा क्या हुआ। यहाँ का जीरो तो यहाँ का कितना हो गया 6, यहाँ का 6, यहाँ का जीरो है तो यहाँ का भी जीरो होगा, ठीक है। प्लेन वायर है, पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। यहाँ का जीरो, यहाँ का होगा 4 वोल्ट और यहाँ का भी 4 वोल्ट। अब इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 4 का, और कैपेसिटेंस कितना है 6। तो चार्ज कितना आएगा, 6 × 4 24। 24 पॉजिटिव इधर रहेगा और नेगेटिव का इधर रहेगा, क्योंकि इधर पोटेंशियल 4 है, जगह ज्यादा है। इस पे चार्ज कितना आएगा, इस पे है 12 × 6 72 इधर आएगा और माइनस का 72 इधर आएगा। क्लियर है। तो ये इनिशियल फाइनल चार्जेस कुछ ऐसे रहेंगे, ठीक है। अब इनिशियल चार्ज कितना था इस प्लेट पे 8 का, अब कितना हो गया 72। इसका मतलब इधर से कितना चार्ज फ्लो कर गया 64 माइक्रोकूलम।
यहाँ से कितना चार्ज फ्लो किया 64 प्लस 8 कितना हो गया 72। अब 64 यहाँ से गया ना तो 64 यहाँ से निकलेगा अभी, ठीक है। तो पहले -8 था, 64 निकला तो कितना आ गया -74। तो यहाँ से 64 का चार्ज इधर आया। अब देखो यहाँ पर इस प्लेट पे पहले कितना था, -8 था इस प्लेट पे, कितना था -8। अब कितना आएगा इस पे 24। इसका मतलब इधर से कितना चार्ज फ्लो किया है, -8 था पहले और अब 24 है, तो 24 माइनस -8 मतलब 32। कितना चार्ज फ्लो किया 32। पहले -8 था उसमें 32 जोड़ो कितना आएगा 24। और ये पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि इधर हायर पोटेंशियल है। तो 32 चार्ज इधर से आएगा तो यहाँ से निकलेगा भी कितना 32। तो 32 यहाँ से गया तो यहाँ से भी देख लो, यहाँ से कितना जाएगा 32 और इधर कितना जाएगा 64। 64 32 मिक्स होकर इधर आएंगे और वापस ऐसे 64 32 इधर ऐसे चले जाएंगे। क्लियर है। तो ये फाइनल चार्ज कुछ ऐसा रहेगा। अब यहाँ पर आपसे पूछेगा कि वर्क डन बाय बैटरी बताओ, तो वर्क डन बाय बैटरी हम बता सकते हैं दोनों का। पहले इसका अगर वर्क डन निकालूं तो 64 माइक्रोकूलम जा रहा है, तो 64 इंटू बैटरी का पोटेंशियल 6 वोल्ट, और ये पॉजिटिव होगा क्योंकि चार्ज लो से हाई जा रहा है। दूसरी वाली बैटरी का वर्क डन नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, तो वो भी पॉजिटिव होगा क्योंकि 32 का चार्ज यहाँ से ऐसे पास कर रही हूँ, ठीक है। तो 32 इंटू 4 ये हो गया वर्क डन बाय बैटरी। और आप एनर्जी अब आराम से लिख सकते हैं और इस क्वेश्चन में आराम से हीट आप निकाल सकें, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आफ्टर स्विचिंग 1 to 2 फाइंड आउट हीट जनरेटेड। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या करेंगे, पता नहीं क्या करेंगे यार। ओहो ये तो क्वेश्चन तगड़ा आ गया। चलो भैया करते हैं, इसको शुरू करते हैं। तो पहले अपन इनिशियल देख लेते हैं, इनिशियल दोनों पे चार्ज कितना रहेगा। इनिशियली ये देखो आपका ये है 3 माइक्रोफेरेड, ये भी 3 माइक्रोफेरेड, ये भी 3 माइक्रोफेरेड। अगर ये इनिशियली यहाँ पर ऐसे जुड़े हुए हैं तो आप अगर थोड़ा भी ध्यान से देखेंगे तो यहाँ का पोटेंशियल 0 है, यहाँ का 10 है, लेकिन आपको यहाँ कहीं का पोटेंशियल मालूम नहीं है। तो क्या करें, मैं लगाऊंगा कि यहाँ का पोटेंशियल मैं मान लेता हूँ कितना x, और फिर मैं क्या करता हूँ इधर चार्ज गया Q1, इधर गया चार्ज Q2 और इधर चार्ज गया Q3। और क्योंकि किधर से चार्ज आ नहीं रहा है तो जाने वाला चार्ज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 किसके बराबर होगा 0 के। ठीक है। अब बताओ Q1 कितना होगा, तो Q1 होगा, x को मानना हायर पोटेंशियल, Q1 होगा C है 3 और डेल्टा V हो गया x माइनस 10। यहाँ का पोटेंशियल कितना है 10। ठीक है। तो इसका इस कैपेसिटर का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस x माइनस 10 प्लस Q2 कितना होगा, Q2 होगा आपका 3 इंटू एक्स माइनस 10। Q2 होगा 3 इंटू एक्स माइनस 10 प्लस Q3 कितना होगा 3 इंटू एक्स माइनस 0, तो 3 इंटू एक्स माइनस 0 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप x निकाल सकते हैं, 3 सब उधर चले गए, x प्लस एक्स कितना हो गया 3x, तो 3x इक्वल्स टू 20। तो x कितना आया 20/3। तो अब आपको यहाँ का पोटेंशियल मिल चुका है, x कितना है 20/3। तो अब आप इनिशियल चार्ज इन सब पे लिख सकते हैं। अब 20/3 ज़्यादा होता है 10 ज़्यादा होता है, तो आई थिंक 10 ज़्यादा होता है। तो इन दोनों प्लेट्स पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है। इस पे कितना आएगा, तो 10 माइनस 20/3, इस पे चार्ज कितना आएगा इस वाले पे, इधर 10 है इधर 20/3 है, तो डिफरेंस कितना हुआ 10 माइनस 20/3 विच इज 10/3। 10/3 इंटू 10, तो इस पे आएगा 10 और इस पे आएगा -10। माइनस क्यों, क्योंकि इधर पोटेंशियल कम है। इस पे कितना आएगा 10 माइनस 20/3 इज 10/3 इंटू 3 इज 10, इस पे भी 10, इस पे माइनस का 10। अच्छा अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर चार्ज कैसे आएंगे, तो देखो यहाँ का है 20/3 और यहाँ का पोटेंशियल है 0, तो डिफरेंस हुआ 20/3 इंटू 3 करेंगे तो आएगा 20। अब यहाँ 20 रहेगा और यहाँ -20 रहेगा। क्यों, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल है, ये प्लेट हायर पोटेंशियल से जुड़ी है, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा इस पे। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इनिशियल चार्ज हमने देख लिया 10 माइनस 10 10, और ये इस पे है 20।
ठीक है। अब जब स्विच को क्लोज करेंगे, स्विच को क्लोज करने पे कैसी सिचुएशन बनेगी उस डायग्राम को बना लेते हैं। इसको मैं यहाँ से रफ कर दूंगा क्योंकि डायग्राम से दूर जाते ही फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो एक्स निकल गया, आपने नोट कर लिया होगा यहाँ तक। चलो इस डायग्राम को यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं। जी चलो अब दोबारा देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो दोबारा डायग्राम बनाते हैं। आफ्टर स्विचिंग व्हाट विल बी हैपन। आफ्टर स्विचिंग सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाएगी, देखना भैया ध्यान से। ये एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है और ये एक कैपेसिटर है, और अब स्विच को आपने लगा दिया है इधर। तो अब डायग्राम शिफ्ट हो गया आपका इधर, ठीक है। और इधर अब वही बैटरी तो है ही यहाँ पे। ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ये 3 माइक्रोफैरड है और ये भी 3 माइक्रोफैरड है, ये भी 3 माइक्रोफैरड है। अब फाइनल चार्ज हमें लिखना है, तो फिर से वही बात है कि आप क्या मान लो, एक जगह का पोटेंशियल 0 मान लो और कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ का पोटेंशियल कितना मान लो 0, यहाँ पे भी 0 होगा और यहाँ का हो जाएगा 10। यहाँ का नहीं पता है, यहाँ की सब जगह एक की पोटेंशियल होगा, नहीं पता है तो मान लो क्या x। अब फिर से इधर चार्ज आएगा Q1, इधर चार्ज आएगा Q2 और इधर चार्ज आएगा Q3। तो अब फिर से हम Q1 Q2 Q3 निकाल लेते हैं यहाँ पे। ओहो चलो, अकॉर्डिंग टू KCL, एक्स पे मैं KCL लगाता हूँ तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल्स टू 0। अब दोबारा देख रहे हैं हम Q1। तो Q1 कितना होगा, Q1 होगा आपका C इज 3, तो 3 इंटू एक्स माइनस 10 प्लस Q2 कितना होगा, Q2 होगा C हो गया 3 एंड डेल्टा वीज x और इधर का पोटेंशियल है 0, यहाँ का भी कितना है 0, तो x माइनस 0, तो 3 इंटू एक्स माइनस 0 प्लस Q3 कितना होगा, Q3 होगा 3 इंटू एक्स माइनस 0, एक्स माइनस 0 इक्वल्स टू 0। तो 3 3 सारे उधर चले गए, ठीक है। अगर 3 3 सारे उधर चले गए तो यहाँ से x कितना मिल गया, x 2x और 3x इक्वल्स टू 10 और x कितना आ गया 10/3, ठीक है। तो आपको x का पोटेंशियल मिल चुका है अब कितना 10/3। तो यहाँ का पोटेंशियल है 10/3। अब आप इस पे दोबारा चार्ज लिख सकते हैं, इस पे यहाँ पे 10 है, यहाँ 10/3 है, तो 10 बड़ा 10 माइनस 10/3, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया आपका 20/3। इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 20/3 और इधर ज्यादा है तो ये पॉजिटिव प्लेट होगी। तो 20/3 इंटू 3, इस पे चार्ज कितना आ जाएगा प्लस का 20 और इस पे माइनस का 20। यहाँ देखेंगे तो यहाँ इस कैपेसिटर के अक्रॉस यहाँ 10/3 है, इधर 0 है, तो डिफरेंस हुआ 10/3 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा 10, इस पे माइनस 10। अच्छा यहाँ पर इसमें कितना होगा 10/3 इंटू 3, तो इस पे भी आएगा 10 और इस पे आएगा माइनस 10, ठीक है। तो ये फाइनल चार्जेस है कैपेसिटर पे। अब फाइनल चार्जेस आपको मिल चुके हैं, इनिशियल चार्जेस आपको मिल चुके हैं, और अब आपको क्या करना है, अब आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। कैसी मेहनत करेंगे आप, चलिए मेहनत करते हैं। अब तो हाँ, अब इस पे देखो इनिशियल चार्ज इस प्लेट पे कितना था 10 था, अब कितना हो गया 20 हो गया। स्विच करने के बाद कितना हो गया 20। इसका मतलब इधर से कितना फ्लो किया चार्ज, चलो चार्ज फ्लो को अपन ग्रीन से लिख देते हैं। इधर से कितना चार्ज फ्लो करेगा 10, ठीक है। अब आप देखना इधर से भी 10 ही आएगा इधर चार्ज, ठीक है, क्योंकि एक ब्रांच में चार्ज क्या रहता है कांस्टेंट रहता है। अब यहाँ से 10 जाएगा, यहाँ से 10 चार्ज इसके अंदर फ्लो करेगा। अच्छा इस वाली प्लेट पे पहले कितना था प्लस का 10, अब कितना हो गया माइनस का 10। इसका मतलब इधर से कितना आ गया 20, इधर से चार्ज कितना निकल गया है 20। भाई पहले 10 था अब माइनस 10 है ना। इसका मतलब चार्ज आपने 10 भी ले लिया और 10 एक्स्ट्रा लिया तभी तो माइनस 10 हुआ, तो इससे यहाँ चार्ज कितना फ्लो हो गया 20। इस वाली प्लेट पे पहले था माइनस का 20, अब कितना है माइनस का 10, इसका मतलब आपने प्लस का 10 इसको दे दिया। तो 20 आ रहा था, 10 इधर चला गया, तो इधर कितना जाएगा 10, मैंने कहा था ना 10 ही आएगा यहाँ से। तो अब यहाँ पर इस बैटरी का वर्क कितना हुआ, वर्क डन बाय बैटरी यहाँ पर पॉजिटिव है, 10 चार्ज जो है 10 माइक्रोकूलम वो छोटे से बड़े में जा रहा है, तो वर्क कितना होगा 100 माइक्रो जूल, ठीक है। अच्छा
फाइनल एनर्जी भी आप कैपेसिटर की लिख सकते हैं, सारे कैपेसिटर 3 कैपेसिटर हैं, सब पे चार्ज लिखो अपॉन 2C करो, उसकी सबकी एनर्जी आ जाएगी। और इनिशियल एनर्जी वो भी आपको मालूम है, चार्ज आपको सबका मालूम है और फॉर्मूला आपको मालूम ही है, तो आप इससे आराम से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड चार्ज फ्लोन थ्रू स्विच एस व्हेन इट इज क्लोज्ड। किसी का सॉल्यूशन मेरे पास अभी तक इसका आया नहीं है, तो खैर कोई बात नहीं, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और थोड़ा सा स्पेस बढ़ा लेते हैं। इसको अपन क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, छोटा हो जाए, छोटा हो जाए, छोटा छोटा। ये डायग्राम तो छोटा होने का नाम ही नहीं ले रहा, होगा कैसे? नहीं होगा। देखा, हो गया ना छोटा। चलो यहाँ पर सी सबका दिया हुआ है 5 माइक्रोफैरेड और इनिशियली ये स्विच ओपन है, तो यहाँ इसका तो कोई मतलब रहता नहीं है। अब देखो यहाँ पर है ना, मैंने कहा था ये शॉर्ट सर्किट है, और जब आप शॉर्ट सर्किट लगाते हैं ना कहीं पे, तो फिर इन दोनों का भी कोई मतलब नहीं है। अब जो चार्ज जाएगा ना वो ऐसे जाना पसंद करेगा, इनमें जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा वो उसको भी मैं बताऊंगा आपको। कि मान लो यहाँ का पोटेंशियल 0 है, यहाँ का कितना होगा 20 होगा, यहाँ का कितना होगा 20 होगा, यहाँ का भी कितना होगा 20, यहाँ पूरे में कितना होगा 20, यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा 20। अब ये दोनों जुड़े हुए सीरीज में, सी और सी सीरीज में कितना हो गया C/2। लेकिन इसके C/2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 20 - 20 जीरो, तो चार्ज कितना आएगा 0। तो इनिशियली इन दोनों पे चार्ज कितना रहेगा 0, इस पे भी 0 और इस पे भी 0। इन तीनों पे चार्ज रहेगा। अब इन तीनों पे चार्ज कितना रहेगा, तो यहाँ का पोटेंशियल है 0 और ये तीनों किस में जुड़े हुए हैं सीरीज में, तो C इक्विवेलेंट कितना होगा C/3। तो चार्ज कितना फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो करेगा C इक्विवेलेंट इंटू डेल्टा वी। तो C इक्विवेलेंट हो गया आपका C/3 इंटू डेल्टा वी इज 20। तो कितना चार्ज फ्लो करेगा 20C/3 और C कितना है 5, तो कितना चार्ज फ्लो करेगा 100/3 इतना चार्ज फ्लो करेगा। इसका मतलब इस प्लेट पे कितना आएगा 100/3, इस पे -100/3, इस पे प्लस का 100/3 और इस पे -100/3, इस वाली प्लेट पे 100/3 और इस वाली पे माइनस का 100/3, क्योंकि पूरी ब्रांच में चार्ज क्या रहता है सेम रहता है। ठीक है, तो सब पे चार्ज कितना जाएगा 100/3 100/3 100/3। अब हम क्या करते हैं, स्विच को क्लोज कर देते हैं। चलिए इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, आप नोट कर लें इसको। अब हम दोबारा इसका डायग्राम को बनाते हैं स्विच को क्लोज करने के बाद। एंड आफ्टर स्विचिंग द क्लोज, आफ्टर स्विचिंग क्लोजिंग द स्विच, आफ्टर क्लोज करने के बाद कैसा डायग्राम बनेगा, तो वो ऐसा डायग्राम बनेगा, देखना। कैपेसिटर 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 3 हो गए, कैपेसिटर कैपेसिटर 5 हो गए क्या, 3 2 5, 5 ही है भाई। ठीक है, तो ये 5 कैपेसिटर बन गए और ये नीचे बन गई बैटरी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर किसी ने अभी तक सॉल्व नहीं किया तो पहले सॉल्व करें और फिर सॉल्यूशन देखें। पहले हमने क्या किया, इनिशियली इन पे चार्ज निकाल लिए, अब फाइनल चार्ज निकाल लेते हैं। इस वाली पे अब ये भी जुड़ा हुआ है ऐसे, ठीक है कोई बात नहीं, ये ऐसे जुड़ा हुआ है और ये स्विच एस यहाँ लगा हुआ है ऐसे, ऐसे यहाँ पर है स्विच एस। तो हमको बताना है कि इधर कितना चार्ज फ्लो करेगा। ठीक है, तो फिर से वही चलते हैं अपन। ये 20 वोल्ट है, यहाँ का मान लेता हूँ मैं 0, यहाँ का 0, यहाँ का हो गया 20, यहाँ का भी 20 और यहाँ का भी हो जाएगा पोटेंशियल 20। यहाँ का 0 है तो यहाँ का भी कितना हो जाएगा 0। लेकिन मुझे यहाँ का पोटेंशियल नहीं पता है, तो मैं क्या करूँ भैया, क्या करूँ भैया, क्या करूँ? तो मैं देखो क्या करता हूँ, यहाँ का पोटेंशियल मान लेता हूँ x या v मान लो, जो तुम्हारी मर्जी है वो मान लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं क्या करता हूँ x मान लेता हूँ यहाँ का पोटेंशियल। चलो x मान लेता हूँ, यहाँ का पूरे का पोटेंशियल कितना होगा x, तो यहाँ का भी कितना होगा x। गॉट माई पॉइंट। अच्छा, अब इसका हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं। इक्विवेलेंट डायग्राम कैसे बनेगा इसका, तो वो बनाने की कोशिश करते हैं। इक्विवेलेंट डायग्राम सर्किट में
तो इधर है आपका 20, तो 20 और इधर है 0। मुझे क्या फाइंड करना है, x का पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक है। तो ये 20 है, ये 0 है। तो पहले तो बीच में एक x वाला पॉइंट भी है, तो चलो एक x वाला पॉइंट भी यहाँ बना लेते हैं, दिस इज x, और इसका पोटेंशियल मुझे निकालना है। इसका निकल गया तो मुझे सबके चार्ज मिल जाएंगे। अच्छा, तो 20 और x के बीच में एक कैपेसिटर यहाँ जोड़ा हुआ है, तो 20 और x के बीच में एक कैपेसिटर जोड़ दो, और क्या, ये लो, ठीक है। और एक कैपेसिटर 20 और x के बीच में यहाँ जोड़ा हुआ है, तो एक और जोड़ दो, ये लो। एक कैपेसिटर 20 और x, यहाँ पर दो जुड़े हुए हैं 20 और x के बीच में, ये भी c है और ये भी c है, तो दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो गया, c/2, सीरीज में है ना। तो ये c है, ये भी c है, और ये कितना हो गया, c/2। और यहाँ पर x और 0 के बीच में एक कैपेसिटर है c का, तो ये इसका इक्विवेलेंट डायग्राम ऐसे जुड़ेगा, ठीक है। अब मेरे को निकालना है x, कैसे निकालेंगे भैया, अब क्या करेंगे भाई, अब कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे भैया। तो फिर से मैं x का पोटेंशियल सबसे बड़ा मानता हूँ और तीनों तरफ चार्जेस को भेजता हूँ। तीनों तरफ चार्जेस को भेजते हैं। तो अब यहाँ ना एक बड़ी मजेदार बात होती है, अब सुनना ध्यान से भैया। ये जो सिस्टम है बीच का, ये आइसोलेट है। यहाँ पर मैं ऐसा नहीं कह सकता कि तीनों तरफ चार्ज बराबर जाएगा, या फिर हो सकता है कि इधर से चार्ज आ भी जाए, ठीक है। तो अभी देखना थोड़ा ध्यान से कि ये जो सिस्टम है ना, ये वाला, ये ये वाला, ये क्या आइसोलेट है ना। तो इस पूरे सिस्टम पे नेट चार्ज क्या रहेगा, जितना इनिशियल है उतना ही फाइनल रहेगा, ठीक है। तो फाइनली इस पे मैं जैसे चार्ज मान लेता हूँ Q1, इस पे चार्ज मान लिया Q1, इस पे मान लिया Q2 और इस पे मान लिया Q3। अब इनिशियल चार्ज कितना था इन पे, तो वो बड़ी बात है। इनिशियल चार्ज Q1 वाली प्लेट, ये प्लेट कहाँ थी, 20 और x के बीच में, तो 20 और x के बीच में इनिशियल चार्ज कितना था, इस पे 0, तो इनिशियल चार्ज 0 था इस पे। 20 और x के बीच में दूसरी प्लेट थी, इस पे भी, यहाँ पे भी चार्ज 0 था इनिशियली। प्लेट पे तो इनिशियल कोई चार्ज नहीं था ना, इस पे इस वाली प्लेट पे, ठीक है। और इस वाली प्लेट पे ये जो है आपकी, कौन सी वाली, 20 और x के बीच में तीन प्लेट्स हैं, 20, इनके बीच में नहीं है, इसके बीच में नहीं था चार्ज इनिशियली, आप ऊपर देख सकते हैं, क्लोज करने से पहले इन पे नहीं था चार्ज, तो अब भी नहीं है। लेकिन इसके और इसके बीच में यहाँ पर दो कैपेसिटर है जो c/2 है, इन पे चार्ज था, कितना था, कितना चार्ज था, तो c/2 आप चार्ज देख सकते हो ऊपर कितना था, यहाँ पर देखिए कितना चार्ज था, 100/3, है ना, माइनस का 100/3। ये दोनों में चार्ज क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। आपने दोनों को कंबाइन कर दिया, इसका मतलब चार्ज डबल नहीं हो जाएगा, चार्ज कितना रहेगा, 100/3, तो चार्ज कितना था, माइनस का 100/3। और इस वाली प्लेट पे था प्लस का 100/3, इस वाली पे प्लस का 100/3 था, तो इस पे -100/3, इस पे प्लस का 100/3। इनिशियल चार्ज कितना था, 0, क्यू इनिशियल इज 0, तो क्यू फाइनल भी कितना रहेगा, क्यू फाइनल ऑल्सो विल बी 0, ठीक है। अब क्या होता है, कई बार ऐसी दिक्कत आ जाती है, यहाँ इनिशियल चार्ज कुछ होता है लेकिन हम यहाँ पे KCL लगा के उसको ख़राब कर देते हैं, है ना। तो इनिशियल चार्ज ही डिस्ट्रीब्यूट होता है यहाँ पर, या फिर आप इनिशियल चार्ज को यहाँ पे साथ में रखेंगे तब, चलो खैर वो क्वेश्चन आएगा तो उसमें देखेंगे अपन। तो अब फाइनल चार्ज कितना है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और इस पे चलो मान लो कितना चार्ज, Q4। तो फाइनली चार्ज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4,
ये फाइनल चार्ज है और इनिशियल सारी प्लेट्स पे चार्ज कितना था 0, तो चार्ज तो कंजर्व रहेगा प्लेट्स पे, है ना। अब Q1 कितना होगा, Q1 होगा C डेल्टा V, तो C कितना है, वो तो C है, वो 5 है, और डेल्टा V कितना है x माइनस 20, Q1 मैं इस पे दे रहा हूँ, तो C हो गया 5, 5 दिया हुआ है और x माइनस 20। Q2 कितना होगा, तो Q2 होगा आपका C 5 है और x माइनस 20, तो 5 इंटू एक्स माइनस 20, प्लस Q3 कितना होगा, Q3 होगा आपका C यहाँ पर 5/2 है और पोटेंशियल डिफरेंस x माइनस 20 है, तो 5/2 इंटू एक्स माइनस 20, और Q4 इधर इस पे चार्ज आएगा, इधर पोटेंशियल डिफरेंस है x माइनस 0 और कैपेसिटेंस है C, तो 5 इंटू एक्स माइनस 0 इक्वल्स टू 0। तो अब देखो 5 सब उधर ले जाओ, 2 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 20, 20 इंटू 2 40 एंड प्लस 2x माइनस 40 एंड प्लस 5x माइनस 100 एंड प्लस 5x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 100/7, माइनस 40 माइनस 80 और माइनस 100, तो माइनस 180 डिवाइडेड बाई 5, 5 10, तो 12 और 2 14, तो ये शायद कुछ गड़बड़ हो गया इसमें, x यहाँ पे 100/7 आना चाहिए। खैर आप डायरेक्ट अगर वो भी लगाओगे तो उससे भी आ जाएगा, कुछ गड़बड़ किया है क्या, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, अच्छा 5 को तो हम उधर ले गए थे ना, तो ये 5x माइनस 100 ये गड़बड़ कर दिया यहाँ पे, अच्छा तभी मैं सोचूँ ये क्या कर दिया, इसको सही करना पड़ेगा, है ना। चलो ये हो गया आपका 2x माइनस 40 और 5 को उधर ले गए थे x माइनस 20। हाँ तो अब आएगा यहाँ से x इज इक्वल टू 100/7। तो अब x का पोटेंशियल आपको मिल गया फाइनली, अब x का पोटेंशियल मिल गया है, मतलब यहाँ का पोटेंशियल आपको मिल चुका है 100/7, यहाँ का भी कितना 100/। अब आप देख सकते हैं कि इस स्विच से कितना चार्ज फ्लो करेगा। अब देखो यहाँ का पोटेंशियल कितना 20 और यहाँ का 100/7, डिफरेंस कितना आया 20 माइनस 100/7, 140 माइनस 100 मतलब 40, 40/7, 40/7 इंटू इसका कैपेसिटेंस 5 कितना आया 200/7, और ये बड़ा है तो इस पे चार्ज आएगा 200/7 और इस पे कितना आएगा माइनस का 200/7। अब यहाँ पर माइनस का 200/7 है, इसका मतलब इस पे 200/7 यहाँ से विड्रॉ कर लिया ऐसे, ठीक है। इधर देखोगे तो इधर 100/7 20, तो 20 माइनस 100/7 फिर से वही कितना हुआ 40/7, 40/7 इंटू 5 200/7, तो इस पे आएगा 200/7 चार्ज और इस पे आएगा माइनस का 200/7, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस 200/7 है, इसका मतलब 200/7 आपने ऐसे विड्रॉ कर लिया, तो इधर से 200/7 इधर से भी 200/7, तो इधर कितना जाएगा 400/7। ये मस्त बिंदास क्वेश्चन था, ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो बाद में पूछ लेना। तो चलिए हम आज थोड़ा सा टाइम और बचा है तो हम आरसी सर्किट के बारे में आज पढ़ना शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग लगा लें आप आरसी सर्किट, आरसी सर्किट, रजिस्टर एंड कैपेसिटर सर्किट, आरसी सर्किट। अब देखो हम आरसी सर्किट क्यों पढ़ रहे हैं या फिर ये क्या है, तो याद करो कि कैपेसिटर में हमने दो चीज पढ़ी थी, एक तो जस्ट स्विच को क्लोज करने के बाद कैपेसिटर किसकी तरह बिहेव करता है, स्विच को क्लोज करने के जस्ट बाद या फिर t इक्वल्स टू 0 पे कैपेसिटर एक प्लेन वायर की तरह बिहेव करता है, ठीक है। उस पर चार्ज 0 रहता है तो डेल्टा वी भी कितना रहता है 0, तो एक प्लेन वायर बन जाता है। जब टाइम इन्फानाइट हो जाता है तो याद करो मैंने कहा था करंट हो जाएगी 0, उस कैपेसिटर वाली उस ब्रांच से करंट कितनी जाती है 0, कोई करंट फ्लो उसमें नहीं होती। तो वो किसकी तरह बिहेव करता है ओपन सर्किट, मतलब वहां से आपने सर्किट को हटा दिया है, तो उस स्टेट को कहते हैं स्टेडी स्टेट।
लेकिन जीरो से और स्टेडी स्टेट आती है इन्फिनिटी पे, t इक्वल टू जीरो पे नॉर्मल हमें पता है कैपेसिटर प्लेन वायर की तरह बिहेव करता है और इन्फिनिटी पे ओपन सर्किट की तरह। लेकिन इन दोनों के बीच में जो हम स्टडी करेंगे वो करेंगे इसमें आरसी सर्किट में। तो आरसी सर्किट इज द बेसिकली स्टडी ऑफ बिफोर स्टडी स्टेट, मतलब स्टडी स्टेट आने से पहले क्या क्या होगा। अब इन्फिनिट टाइम स्टडी स्टेट आ चुकी है, वहां पे तो आप चार्ज लिख सकते हो Q बराबर CV, ठीक है। लेकिन बीच में अगर किसी टाइम t पे चार्ज पूछे तो कैसे किया जाएगा वो हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक आरसी सर्किट बना लेता हूँ। चलिए भाई ये लीजिए, एक आरसी सर्किट आपकी खिदमत में हाजिर है। ये है रेजिस्टेंस और ये है कैपेसिटेंस, ठीक है। और यहाँ पर ये लगी हुई है एक बैटरी और ये लो भैया, ठीक है। और यहाँ एक स्विच भी है, चलो ये लो स्विच भी है यहाँ पे एक। अब क्या करेंगे भैया, कहाँ जाएंगे भैया। चलिए ये स्विच एस हो गया, ठीक है। अब बैटरी दी हुई है V वोल्ट की, रेजिस्टेंस दिया हुआ है R और कैपेसिटेंस दिया हुआ है C। अब व्हेन वी विल क्लोज द स्विच, तो t इक्वल्स टू जीरो पे तो ये प्लेन वायर बन जाएगा, कितनी करंट निकलेगी V/R निकाल सकते हैं। t इन्फिनिटी पे ये ओपन हो जाएगा, मतलब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, करंट फ्लो नहीं करेगी, यहाँ कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, यहाँ का जीरो मान होगा, यहाँ का V होगा, यहाँ का V होगा, यहाँ का V होगा, यहाँ का जीरो होगा, V माइनस जीरो V होगा, चार्ज कितना आएगा CV। थोड़ा जल्दी बोल गया, कोई बात नहीं। इनिशियली चार्ज जीरो है, t इक्वल्स टू जीरो, कैपेसिटर पे चार्ज कितना है जीरो, ठीक है। लेकिन हमें निकालना है कि फाइंड चार्ज एट टाइम t, फाइंड चार्ज q एट टाइम t, मतलब मुझे चार्ज का फंक्शन निकालना है टाइम t के साथ, और वो भी स्विच क्लोज करने के बाद। चलिए भाई स्विच को क्लोज कर देते हैं, कर दो भाई, ये लो स्विच इज क्लोज। अब मान लेते हैं लेट एट टाइम t चार्ज इज q, चार्ज ऑन कैपेसिटर इक्वल्स टू q, चार्ज कितना है कैपेसिटर पे q। तो टाइम t पे मैंने इस पे चार्ज मान लिया कितना q, और इस पे कितना आ जाएगा माइनस का q। और टाइम t पे अगर चार्ज आ रहा है तो करंट भी फ्लो हो रहा है। हम बीच की बात कर रहे हैं, किसी टाइम t पे, इन्फिनिटी और जीरो की बात नहीं कर रहे, बीच की बात कर रहे हैं। तो करंट उस टाइम पे सर्किट में है I, कितनी करंट I, तो ये करंट है मान लो उस टाइम पे I, जितनी करंट जाएगी उतनी करंट आएगी। अब मैं क्या करता हूं कि इसमें KVL लगा लेता हूं, KVL ऐसे लगा लेता हूं इस लूप में, अप्लाइंग KVL, अप्लाइंग KVL लगाओ भैया। यहां से शुरू करते हैं, यहां से पोटेंशियल गेन हुआ कितना V, यहाँ पर रजिस्टर में करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है कितना IR। कैपेसिटर में इधर चार्ज Q है, इधर माइनस Q है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, कितना घटता है Q/C। तो टाइम t पे चार्ज Q है और कैपेसिटेंस इसका C, और नेट गेन और ड्रॉप कितना होता है 0। तो ये इक्वेशन बन गई हमारी KVL की, ठीक है। अब देखना यहाँ पे बड़ी मजेदार चीज आपके सामने लेके आ रहा हूं, व्हाट इज I हियर। तो देखो IR वो हो जाएगा आपका V माइनस Q/C, तो I कितना हो जाएगा, I हो जाएगा V CV माइनस Q अपॉन RC, ये I हो जाएगा, दिस इज करंट I, ये करंट I है, ठीक है, ठीक है। अब मेरे को बताओ I क्या होता है, I इज रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज। I क्या होता है, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज।
अब आई होता है डी क्यू बाई डी टी, वो क्यू कौन सा होता है डी क्यू बाई डी टी में, वो क्यू होता है फ्लो, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है वो क्यू होता है। आई क्या होता है डी क्यू अपॉन डी टी, ये क्यू क्या होता है वो जो चार्ज फ्लो कर रहा है। अब यहां पर कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, यहां पर जो चार्ज फ्लो करेगा वही तो चार्ज इस पे एक्यूमुलेट होगा, तो इस पे एक्यूमुलेट कितना हुआ क्यू, स्मॉल क्यू, इसका मतलब फ्लो कितना हुआ स्मॉल क्यू। तो करंट किसके बराबर हो जाएगी यहाँ पर डी क्यू बाई डी टी। समझ लें इस चीज को, करंट होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो जो चार्ज फ्लो करता है उसकी रेट, हमने यहाँ पर क्यू चार्ज असाइन किया है कैपेसिटर पे, तो हमें देखना पड़ेगा क्या क्यू ही फ्लो कर रहा है, हाँ जितना आएगा उतना ही यहाँ पर एक्यूमुलेट होगा, तो क्यू चार्ज एक्यूमुलेट हुआ है तो क्यू ही फ्लो हुआ है। ठीक है, पहले कोई चार्ज था नहीं तो कितना फ्लो हुआ क्यू, तो करंट क्या हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी। तो करंट हो गया डी क्यू बाई डी टी, इसको यहाँ पे रख देते हैं, तो दिस इज डी क्यू बाई डी टी बराबर सी वी माइनस क्यू अपॉन आर सी। अब मुझे तो क्या निकालना है क्यू एज ए फंक्शन ऑफ अ टी, तो डी टी को ले जाओ उधर, इधर क्या बन गया डी क्यू, तो डी क्यू बराबर सी वी माइनस क्यू अपॉन आर सी इंटू डी टी। अब दोनों तरफ क्या कर लो समाकलन, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कर लो भैया। चलो इंटीग्रेशन के लिए पहले तो इधर डी क्यू है तो इस क्यू को इसके नीचे ले आओ, तो डी क्यू अपॉन सी वी माइनस क्यू इक्वल्स टू डी टी अपॉन आर सी। अब इंटीग्रेशन कर लो। अब ये जो Q है ना ये फ्लो वाला चार्ज नहीं है, ये कौन सा है कैपेसिटर पे जो एक्यूमुलेट हुआ है उसको असाइन कर लिया था, उसको हमने यूज कर लिया है। अब T इधर लिमिट लगेगी T की, जब टाइम जीरो है तो Q कितना था कैपेसिटर पे चार्ज कितना था जीरो, और किसी टाइम T पे मुझे निकालना है वो कितना है स्मॉल q। नाउ नीचे एक लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है 1/x का इंटीग्रेशन ln x, ये दोनों ये कांस्टेंट क्वांटिटी है ठीक है, तो ln x, तो ln सी वी माइनस क्यू, उसके बाद जो लीनियर फंक्शन में मल्टीप्लाई में होता है वो बाहर आता है उल्टा होके, तो मल्टीप्लाई में यहाँ पर -1 तो बाहर आएगा -1, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा ठीक है, और लिमिट हो जाएगी 0 से q इक्वल्स टू डी टी का इंटीग्रेशन, देखो आर सी तो कांस्टेंट है ना ये तो बाहर आ गया, और डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टी, और लिमिट पुट करोगे अपर लिमिट तो ये हो जाएगा टी -0, तो हटा दो उसको। ठीक है भैया, अब क्या करें इस माइनस से ये लिमिट को हम ऊपर नीचे कर लेते हैं, तो ये हो गया ln सी वी माइनस क्यू, और लिमिट आपकी हो जाएगी अब q से 0। ठीक है, माइनस को मैंने वहाँ पर उल्टा कर लिया टी अपॉन आर सी। अब लिमिट पुट करें, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ln सी वी, और फिर माइनस करके लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये नीचे आ जाता है जैसे आप जानते हैं, तो ये जाएगा सी वी माइनस लोअर लिमिट पुट करने से ये, ठीक है, इक्वल्स टू टी बाय आर सी। ठीक है, अब क्या करें एल को हटा दें यहाँ से, तो इधर बच जाएगा आपका सी वी अपॉन सी वी माइनस क्यू, और इधर एल ये हो जाएगा ई की पावर टी बाय आर सी, ई की पावर टी बाय आर सी, और मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है क्यू, तो अब इसको इधर ले आओ। ठीक है, तो यहाँ बच गया सी वी, और ई की पावर टी बाय आर सी को इधर ले आओ, तो इधर क्या हो गया ई की पावर माइनस टी बाय आर सी, और इस सी वी माइनस क्यू को ले जाओ उधर, तो सी वी माइनस क्यू चला गया उधर। अब इस क्यू को उठा के इधर रख दो, इसको ले जाओ उधर, तो क्यू इधर आ जाएगा, उधर क्या हो जाएगा, इधर पहले सी वी था सी वी, और वो इधर आ जाएगा, तो सी वी माइनस सी वी ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। ठीक है, तो यहाँ से अब मुझे फाइनल चार्ज मिल चुका है, और वो कितना है, वो Q इज इक्वल टू सी वी 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। ये चार्ज होगा किसी भी टाइम t पे,
कितना चार्ज होगा, Q इक्वल्स टू CV 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। ये हाइलाइटर सही है यार। कॉपी में जब हाइलाइटर चलाते हैं ना तो हाइलाइटर काला हो जाता है, ये काला ही नहीं होता। ठीक है, तो ये चार्ज रहेगा। ये चार्ज कब आ गया आपको, एज ए टाइम टी फंक्शन मिल गया। देखो चार्ज मिल गया ना एज ए टाइम टी, है कि नहीं। तो ये मिल गया आपको चार्ज। तो अब आपको ये फॉर्मूला याद रखना है भैया, इसको क्या कर लो, रिमेंबर या फिर मेमोराइज कर लो इस फॉर्मूले को। ठीक है, अब आप इसमें t को 0 पुट करो, e की पावर 0, 1 1 माइनस 1 0, तो इनिशियली चार्ज कितना रहेगा 0, है ना। एट t इक्वल्स टू 0 चार्ज कितना आया 0। तो कैपेसिटर किसकी तरह बिहेव करता है, प्लेन वायर की तरह। अब t को इन्फिनिटी पुट करो, e की पावर माइनस इन्फिनिटी, 1 अपॉन e की पावर इन्फिनिटी इज 0, तो चार्ज कितना आएगा q इज इक्वल टू CV। तो यही तो थी स्टेडी स्टेट, है ना, जैसे स्टेडी स्टेट। तो ऐसे आप चार्ज निकाल सकते हैं, ठीक है, किसी भी टाइम t पे। एंड तो चार्ज आ गया किसी भी टाइम t पे CV 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। अच्छा चार्ज आ गया तो क्या करंट भी निकल जाएगी। करंट हमने क्या असाइन की थी, करंट क्या थी, डी क्यू बाई डी टी, यही तो करंट थी। क्यू निकल गया तो क्या करंट निकल जाएगी, करंट कितनी होगी, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो करंट हो जाएगी CV 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस, और फिर वो माइनस ऊपर से और आएगा तो ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, और टी के साथ जो मल्टीप्लाई में वो बाहर आ जाता है तो बाहर आ जाएगा 1 अपॉन आर सी। डिफ्रेंशिएट कर लेना भाई, सिंपल है, सी से सी कैंसिल हो गया तो करंट कितनी आई V बाई आर ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, ये करंट आएगी भैया। तो इसको भी आप चाहो तो याद रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या करते हैं, हम इन दोनों के ग्राफ बना लेते हैं इधर। ठीक है, तो इसके पास में ग्राफ बना लेते हैं अपन। हाँ इन दोनों के ग्राफ बनाते हैं भैया। चलो भैया चलो, बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। इसको हटा देते हैं यहाँ से। यहाँ पर हम अभी ग्राफ बना लेंगे इसका। नोट करते रहना भाई, नोट चेक करूंगा मैं 1-2 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, और वीडियो देख नहीं रहे हो यार, गलत बात है ये तो, तुम्हारे नुकसान है, हमारा कुछ नहीं भैया। चलो इसका ग्राफ बनाते, पहले तो इसका ग्राफ किसके बीच में, Q और T के बीच में। तो Q और T के बीच में चलो भैया ग्राफ बनाते हैं। हाँ। ठीक है, तो ये इधर हम Q ले लेंगे और इधर ले लेंगे T। ठीक है, अब देखो कैसा फंक्शन है, माइनस ऑफ ई की पावर माइनस टी, कैसा ग्राफ बनता है यूं, है ना। तो ऐसा ग्राफ बनेगा ऐसा, है ना। और इन्फिनिटी पे कितना हो जाएगा ये, एट टाइम्स, जब टाइम इन्फिनिटी हो जाएगा तो क्यू कितना हो जाएगा CV, क्यू कितना हो जाएगा CV। तो ये माइनस ऑफ ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ ऐसा बनता है ना। अच्छा, अब यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि मैं किसी कैपेसिटर को इन्फिनिट टाइम तक चार्ज करूंगा। तो मैं क्या करता हूँ कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ रहा है, चार्जिंग क्या होती जा रही है, स्लो होती जा रही है। पूरा CV चार्ज आने में कितना टाइम लगेगा, इन्फिनिट टाइम लगेगा। तो हम इसमें क्या करते हैं कि बीच का एक टाइम निकाल लेते हैं, कि इसको कहते हैं टाइम कांस्टेंट। क्या कहते हैं, टाइम कांस्टेंट। उतने तक चार्ज करते हैं इसको, कहाँ तक चार्ज करते हैं, टाइम कांस्टेंट। अब टाइम कांस्टेंट क्या होता है,
जैसे यहां पर टाइम है आपका 1 टाउ। टाइम कांस्टेंट को डिनोट किया जाता है टाउ से। तो अच्छा, ये जो फॉर्मूला है ना, ये वाला, इसको ही टाउ की फॉर्म में लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? Q इक्वल्स टू, यहाँ पर हम थोड़ा सा स्पेस ऐड कर देते हैं, जगह नहीं रही है। हाँ, तो ये जो फॉर्मूला है इसी को देखना है, इसी में टाउ टाउ को असाइन किया जाता है। जिससे ये क्यू लिखा है ना आपको, तो सीवी क्या है, इसी फॉर्मूले को दोबारा लिख रहे हैं। सीवी क्या है? मैक्सिमम चार्ज जो किस पे आया, कैपेसिटर पे। तो इसको लिख लेते हैं क्यू मैक्स इंटू 1 - e⁻टी। और जो ये आर सी है इसको बोलते हैं टाउ। टाउ क्या है? टाउ की वैल्यू किसके बराबर है? आर सी के बराबर। ये याद रखना भाई, टाउ क्या है? आर सी। और इसको क्या कहते हैं? टाइम कांस्टेंट। और इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होगी सेकंड, है ना? क्योंकि ई की पावर है, पावर की कोई यूनिट नहीं होती, तो ऊपर टाइम है, टाइम की पावर सेकंड है, तो टाउ की भी यूनिट क्या होगी? सेकंड। अब अगर टाउ 1 हो, मतलब एक टाइम कांस्टेंट, टाउ कितना कर ले हम? 1, है ना? नहीं, टी को कर ले अगर टाउ के बराबर, इफ टी इक्वल्स टू टाउ, मतलब आपने जीरो से शुरू किया और टाइम हो गया टी इक्वल्स टू टाउ के बराबर, तब कितना चार्ज आएगा? तो टी इक्वल्स टू टाउ, टाउ क्या? टाइम कांस्टेंट। तो टी इक्वल्स टू टाउ पे चार्ज कितना आएगा? सीवी 1 - e⁻⁻1। तो चार्ज आएगा आपका सीवी 1 - 1/e। ठीक है। और ये चार्ज रहता है लगभग लगभग 63% ऑफ मैक्सिमम। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0.63। तो ये चार्ज कितना आएगा? 0.63 ऑफ सीवी, है ना? इसके आप ई की वैल्यू आप पुट करके देख सकते हैं, ये कितना आएगा? 0.63 ऑफ सीवी। मतलब आप उसको 1 टाउ मतलब आर सी, आपने टाइम कितना रख दिया? आर सी, आर सी के बराबर टाइम रखोगे तो कितना चार्ज आ जाएगा? 0.63 ऑफ मैक्सिमम। यहाँ पर मैक्सिमम कितना है? सीवी। तो इतना ही चार्ज किया जाता है बेसिकली, ऐसे थोड़ा बहुत ज़्यादा, क्योंकि आगे तो फिर आप अगर चार्ज करना चाहोगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, बहुत बहुत ज़्यादा लगेगा। ठीक है। तो हम उसको 1 टाउ या 2 टाउ तक मैक्स टू मैक्स चार्ज करते हैं। 100% चार्ज करने में तो इन्फानाइट टाइम लगेगा, उतना हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है। तो टाउ का ये कंसेप्ट है। टाउ क्या होता है? आर इंटू सी। तो 1 टाउ पे टाइम अगर 1 टाउ रख दे तो कितना चार्ज हो जाएगा? 63% चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर, लगभग लगभग 63। अच्छा, अब करंट वाले में चलते हैं। करंट का डायग्राम कैसा बनेगा? तो करंट का भी डायग्राम इधर हम ऊपर ले लेंगे करंट और इधर ले लेंगे टाइम टी, है ना? तो करंट का डायग्राम कैसे बनेगा? देखो, करंट कैसी है? ई की पावर माइनस, ई की पावर माइनस मतलब यहां से शुरू होगा और ऐसे कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी तक, है ना? और ये मैक्सिमम करंट कब होती है? टी इक्वल टू जीरो पे। टी जीरो पे करंट कितनी होगी मैक्सिमम? V/R, है ना? तो इस फॉर्मूले को भी ऐसे लिखा जाता है, I इज इक्वल टू V/R क्या है? आई मैक्स इंटू ई की पावर माइनस टी, और आर सी क्या है? टाउ। तो 1 टाउ, टाइम जब 1 टाउ होगा, टी इक्वल्स टू 1 टाउ, इस टी को आप टाउ रख देंगे, तो आई कितना हो जाएगा? आई हो जाएगा आई मैक्स इंटू 1/E। और 1/E होता है तकरीबन तकरीबन 0.37। तो ये हो जाएगा 0.37 ऑफ आई मैक्स। और ये सारे क्वेश्चन आपसे
ट्वेल्थ बोर्ड में बहुत अच्छे से पूछे जाएंगे भाई। तो जब टाइम 1 टाउ होगा, यहाँ पर 1 टाउ जब टाइम होगा तब करंट कितनी होगी, 0.37 ऑफ आई मैक्स, मतलब 37% ऑफ मैक्सिमम करंट। और मैक्सिमम करंट अभी वी बाई आर है, जरूरी नहीं हो कि हमेशा वी बाई आर ही हो। मान लो यहाँ पर बैटरी 2 वोल्ट की 2V रख दी तो 2V बाई आर हो जाएगा मैक्सिमम करंट, ठीक है। अच्छा, अब एक मैं जाते जाते आपको एक क्वेश्चन दिए जाता हूँ कि आ, अगर टाइम कांस्टेंट ज़्यादा होगा तो कैपेसिटर जल्दी चार्ज करेगा, या फिर टाइम कांस्टेंट कम होगा तो कैपेसिटर जल्दी चार्ज करेगा। तो आपको ये बताना है। और एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूँ अगर कोई पीछे रह गया तो। और इसके सॉल्यूशन भेजना भाई मेरे को यार, आप पढ़ते ही नहीं हो, मज़ा नहीं आ रहा मेरे को। इस क्वेश्चन को दोबारा देख लेना एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये वाला भी, ये तो इरोडा का क्वेश्चन है। चलो, तो कंक्लूड करते हैं आज की क्लास। आप और देखना इसके बारे में, किसके बारे में, चार्जिंग और अभी हम डिस्चार्जिंग भी देखेंगे कैपेसिटर में। और फिर लगभग लगभग ये चैप्टर अब ख़त्म हो जाएगा, 2-3 लेक्चर और लगेंगे, ठीक है। उसके बाद डाइलेक्ट्रिक है और थोड़ा सा बड़ा है अभी तो। चलो खैर, कोई बात नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर टुडे सेशन। गुड लक।